तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब मार दो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं मारा ना तो तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट प्यार के रूप में सकूरा मिले। समझ रहे हो ना? तो इसी वजह से लाइक मार दो, क्योंकि तुम जानते हो, अगर जिसने जिसने नारुतो देखी होगी वो जानता है कि मैंने यहाँ पर वो फर्स्ट प्यार ही क्यों बोला, वहाँ पर वाइफ क्यों नहीं लगाया। अगर तुम जान गए हो ना तो जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना, ठीक है, कि मैं जान गया है, हाथ उठा देना, ठीक है। चलो फिर बिना किसी बकवास के आज का हम आपको कंटेंट बताते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है आई हैव पावर ऑफ अ किंग। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर एक बंदे पर अटैक करता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। वो अपने चाकू का यूज करके उसको उसके मुंह के अंदर गर्दन में घुसेर करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है। वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। तो वो बंदा अपना मुंह पोंछते हुए उसको देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर अब मेरे पास में फाइनली ताकत है कि मैं खुद से एक मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। तभी उससे कोई बोलता है कि हे तुम अनअवेकेंड। वहाँ पर दिखाया जाता है सामने, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और उनसे बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं। और वहीं पर एक बंदा बोलता है कि हे तुम सामान उठाने वाले, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जॉब को करना चाहिए, जो भी ड्रॉप्स गिर रही हैं उनको उठाओ। तो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें वो सारी की सारी मॉन्स्टर की लाशें नहीं दिख रही हैं? तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें इस वजह से हायर किया है ताकि तुम यहाँ पर इधर उधर घूम सको? इसको सुन करके वो बंदा, मतलब अपना मेन कैरेक्टर, वो उससे माफ़ी मांगता है और वो बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि ये कमीना यूजलेस सामान उठाने वाला। और अपना मेन कैरेक्टर उनको जाते हुए बोलता है और उनको पीछे से गाली देता है, बताता है कि ये दुनिया तब से चेंज हो गई जब एफबीएस को ढूंढा गया। और एफबीएस ये एक ऐसी अनदर डायमेंशन है जहाँ पर मॉन्स्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज में एग्जिस्ट करते थे वो यहाँ पर सच में थे। और जब इस एफबीएस को ढूंढा गया तो लोगों के पास में अलग अलग पावर आ गई जिनसे कि वो अवेकन हुए और उन्हीं ताकतों के साथ में उन लोगों ने मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया और उस एफबीएस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसी वजह से जो तुम्हारा जॉब का स्टैंडर्ड था वो कुछ ऐसा नहीं रहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी या फिर तुम्हारे जो भी प्रयास होंगे उनको देख करके तुम्हें जॉब में लिया जाएगा, बल्कि तुम्हारी अवेकनिंग रेट को देख करके। अगर तुम्हारी अवेकनिंग रैंक हाई होती है तो फिर तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आने वाली है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा सामान उठाने वाला बन चुका हूँ जो कि अभी तक अवेकन ही नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर 35 साल की एज में आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक एक स्टेटस विंडो को भी नहीं देख सकता हूँ। और जब तक मैं कभी अवेकन नहीं होऊंगा तो फिर मैं एक ऐसी ज़िंदगी को कभी भी नहीं जी पाऊँगा जिसमें कि मैं आगे जा करके किसी को लीड करूँ। और पीछे मुड़ करके उन लोगों से बोलता है कि मैंने सारे सामान को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन सामने देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग सामने होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। और वो उन सभी को देखता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि तुम एक अकेले बचे हो। वहीं पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। कसम से इसको देख करके मेरी फट के हाथ में आ गई। और अपना मेन कैरेक्टर उसको देखता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके बारे में बताया जाता है ये एस रैंक का मॉन्स्टर है, एस्मोडियस। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपनी उसी चाकू से उस पर अटैक करता है। एस्मोडियस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिससे मेन कैरेक्टर का हाथ ही टूट जाता है। और वहाँ पर मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और लेट जाता है और फिर उठते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। तभी जो मॉन्स्टर एस्मोडियस होता है वो अपने हाथों से कुछ रे टाइप में निकालता है और अपने मेन कैरेक्टर के एकदम सर के पास में आकर के रोक लेता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर मैं कैसे मर रहा हूँ? मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मरे, उसके बाद में मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बुली होता रहा और मैंने एक ऐसी लाइफ जी जिसमें मैं अनवेकेंड था और हर कोई इंसान मुझे इग्नोर करता था। लेकिन यहाँ पर अब मैं ऐसे मरने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने सामान को ढो रहा था। एक फकिंग लूजर, एक फकिंग लाइफ, गॉड डैम इट। ये अवेकनिंग भी ना। और तभी उसका जो खून होता है वो गिर रहा होता है, एकदम से चमकना स्टार्ट कर देता है और बताया
जाता है सभी की सभी अवेकनिंग की कंडीशन वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। हम लोग को स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ से चमकने लगती है और एक हम लोग को इंसान दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके सामने कुछ गोल्डन सीढ़ियाँ होती हैं और उन्हीं गोल्डन सीढ़ियों के नीचे अपना मेन कैरेक्टर बैठा होता है। वो उसकी तरफ में देखता है और उसकी तरफ में देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि एक सेकेंड, डेफिनेटली मैंने देखा था जो मॉन्स्टर था वो मुझे मारने ही वाला था, क्या वो रुक गया? ऑस्मोडियस कैसे रुक गया? तभी पीछे से वो आता है और कहता है कि क्या तुम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो कि जो ऑस्मोडियस है वो रुक कैसे गया? तभी अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? इस पे वो बोलता है कि कौन ही जानता है, कुछ लोग मुझे राजा बुलाते हैं पर तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी अथॉरिटी देने वाला हूँ और एक कुछ सीट को बुला करके उस पर बैठ जाता है। इसको सुन करके अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि एक सेकंड, क्या राजा, अथॉरिटी, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और आखिर उसने ऑस्मोडियस के साथ में क्या कर दिया है? फिर किंग बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं कर रहे हो और मुझे तुम्हारी जो तपस्या और तुम्हारी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसी वजह से मैं तुम्हें चूज़ करने के लिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ अब दोबारा कभी भी नहीं होने वाली है। और उसकी तरफ में हाथ बढ़ाने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको रुको एक सेकंड, मुझे चूज करना, आखिर तुम अब क्या करने जा रहे हो? आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है? तो वो किंग बोलता है कि हा बस यहाँ पर आराम से अपना टाइम का इंतज़ार करो, एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन तुम हर एक चीज़ को खुद ब खुद समझ जाओगे और जब वो दिन आएगा उस दिन चलो हम लोग दोबारा से मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक ऊपर से मॉन्स्टर आ रहा होता है और वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर को कुछ चमकती हुई चीज़ देते हुए बोलता है कि ये है मेरी चाबी। उसके बाद में हम लोग को बस ब्लास्ट का सीन आता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एकदम से थोड़ी सी आंख को खोलता है और वहाँ पर कोई बोल रहा होता है क्या ये कमीना सो रहा है और ये क्रेजी बास्टर्ड तो हम लोग को पूरे तरीके से इग्नोर कर रहा है, तो क्या हम लोग को इसको उठा देना चाहिए? तो एक और गुड मॉर्निंग तमाचा और झाड़ से एक बंदा अपने मेन कैरेक्टर के तमाचा लगाता है और बोलता है कि क्या तुम अब उठ गए और जब तक तुम्हें पीटा ना जाए तब तक तुम सही से बातों को सुन नहीं पाते हो। मेन कैरेक्टर उसको देखता है, अपने मन में बोलता है कि भाई ह्यूक्सू आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा एक हाई स्कूल का बुली आखिर वो मेरे सामने कैसे आ गया? वो बंदा बोलता है कि टायून आखिर तुम कुछ भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम है टायून, तो मुझे इसे टायून बुलाना चाहिए या फिर नहीं है बताओ? ठीक है, तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि डेफिनेटली मैं थोड़ी देर पहले तो उस एफबीएस में था, रुको एक सेकंड, उस अथॉरिटी के कारण, और सामने देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके सामने भी एक स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है टायून और एज 19 साल, रैंक F का बंदा और उसके पास में एक स्किल भी होती है। और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखता है और बोलता है कि स्टेटस विंडो और ये है 16 साल पहले की बात, तो इसका मतलब ये है, और बहुत तेज से हंसना स्टार्ट कर देता है और बहुत तेज से हंसने लगता है। वो बंदा उसको मार रहा होता है, इसको देख करके वो भी छोड़ देता है और बोलता है कि आखिर इस फकर के साथ में क्या ही गलत है? तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे, तुम मदरफकर, आखिर तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तभी उधर से अपने मेन कैरेक्टर का मुक्का आता है और वो बंदा उड़ते उड़ते बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जा करके। वहीं पर उसके जो अंटर पंटर होते हैं वो भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर स्माइल देता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब मैं भी अवेकन हो चुका हूँ, और इसी बात से वो रोने लगता है। फिर उसके बाद में अपने आंसुओं को पोंछता है और उसके जो दूसरे अंटर पंटर होते हैं वो भी अपने मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम फकिंग नूबड़े, मतलब नोबडी कहेंगे, और उस पर अटैक करते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर उसको डॉज करता है और एक के जबड़े के नीचे धम से लगाता है, दूसरे के एक लात मारता है और बोलता है कि 35 साल, यहाँ पर इतने साल मैं एक अनअवेकन बंदा बन करके रहा था, तो मैंने हर एक चीज़ जो मैं कर सकता था वो करी थी। फंडामेंटल फिजिकल ट्रेनिंग, उसके अलावा हर एक प्रकार के एफबीएस में जो मॉन्स्टर पाए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और अलग अलग स्किल्स, यहाँ तक कि मैंने ऐसी स्किल्स भी सीखी थी जिनके के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता ही नहीं है मैं यहाँ पर कुछ ऐसे अनट्रेंड गुंडों के सामने हार जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उनको झपाझप पीट रहा होता है और तभी एकदम से वो खुश होता है और स्माइल देते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स अभी मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से वही बंदा बोलता है जो कि उड़ के गया होता है, मेन बुली, वो बोलता है कि है तुम बुलशिट
कमीने कहेंगे, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या अवेकन, वो भी तुम, किम टायन, तुम कुत्ते के बच्चे कहेंगे, तुमने समझ करके क्या रखा हुआ है, अब तुम मरने वाले हो। और अपने आसपास में कुछ एकदम पत्थर जैसी सील टाइप में लाने लगता है और बताया जाता है ये है एक रैंक सी की स्किल, स्टोन स्किन। इससे तुम्हारी बॉडी स्टोन्स से पूरे तरीके से स्ट्रेंथन हो जाती है। वहीं पर वो बंदा एकदम से मुक्का लेता है, मेन कैरेक्टर के मारता है, मेन कैरेक्टर उसको डॉज करता है, दोबारा से वो मुक्का मारता है, वो फिर से उसको डॉज करता है, वो बंदा उछल करके मेन कैरेक्टर के सर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत तेज से ब्लास्ट होता है, मेन कैरेक्टर उसको डॉज कर लेता है और वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। उसी धुआं को चीरते हुए पीछे से अपना मेन कैरेक्टर आता है। वो बंदा जब तक मुड़ भी नहीं पाता है तब तक मेन कैरेक्टर उसके एक मुक्का धर के लगाता है, लेकिन उल्टा उसके हाथ पे ही चोट लग जाती है। वो बुली बोलता है कि है आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैंने उसको मार करके अपने ही हाथ पर इंजरी लगवा ली, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो बुली एकदम से अपना मुक्का मराता है और एक मारता है जिससे टायून बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जाकर, जिससे उसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है। वो बंदा बुली आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स को जान करके कुछ बकवास करना चालू करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि तुम अपने सेंसेस में आ चुके होगे ना, तुम कमीने नीच बास्टर्ड कहेंगे, तुमने क्या सोचा था तुम कभी भी अवेकन हो जाओगे और अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो या फिर शायद से तुम जो जिस स्किल के साथ में अवेकन हुए हो उससे कुछ स्ट्रगल करने वाले हो, है ना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हर इंसान जो भी अवेकन होता है वो उसके पास में एक रैंक और उसकी एक स्किल भी होती है और F क्लास। अगर तुम यहाँ पर स्टार्ट करते हो F क्लास से, वो बंदा एकदम नॉर्मल इंसान के ही समान होता है, फिर वहाँ से तुम्हें S रैंक तक जाना पड़ता है, जिनको कि इस टेरिटरी में मॉन्स्टर्स के नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ पर उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज और उनके सारी की सारी स्किल जैसे जैसे उनके लेवल बढ़ते हैं उसी के साथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। पर आखिर मेरे बारे में क्या है, वहाँ पर दिखा जाता है उसके पास में रैंक F की एक स्किल होती है प्रीडेशन। इसको देख करके वो कहता है कि ये एक स्किल है जो कि अननोन है और ना ही मैंने इसके बारे में कभी भी सुना हुआ है, और लेकिन इसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पास में एक भी चांस है कि मैं उस बाय ह्यूक्सो के जिसके पास में C रैंक की एक स्किल है उसके खिलाफ खड़ा हो पाऊँ। लेकिन पता नहीं यहाँ पर कोई तो रीज़न है और वो ह्यूक्सो चौंक जाता है। सामने अपने मेन कैरेक्टर के आसपास से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। वो एकदम बैडस तरीके से उठते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मैं हारने वाला हूँ, और उससे बहुत ज़्यादा सेंसेशन टाइप में निकलने लगती हैं। वो बंदा देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि नो वे, तुम सच में, तुम छोटे नीच बास्टर्ड कहेंगे, किम टायून तुम सच में अवेकन हो गए हो। मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देखते हुए बोलता है क्या सच में ये है प्रीडेशन, मैं यहाँ पर अपने आसपास मैजिक को फील कर सकता हूँ और इसको जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। टायून उसकी तरफ में देखता है और वो बंदा एकदम से अटैक करते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये आसपास जो एनर्जी निकल रही है ये भी बंद हो जाएगी। लेकिन टायून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और व्हाट द फक, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिससे उस बंदे की हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है। उसके जितने भी पत्थर की जो भी स्ट्रेंथन हुआ होता है वो टूटना स्टार्ट कर देता है और मेन कैरेक्टर एकदम बैड एस लग रहा होता है, और उसके आसपास की जो भी वो पत्थर की दीवार टाइप में बनी होती है वो पूरे तरीके से टूट जाती है। और वो जैसे ही टूटती है उसके बाद में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे अच्छे तरीके से बैठे होते हैं और पीछे से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक सी एनर्जी निकलती है। फिर दिखाया जाता है जब वहाँ पर शांति होती है, मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और उस बंदे की हालत पूरे तरीके से ख़राब हो गई होती है और वो वहीं पर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर के पसीना आने लगता है और बताया जाता है तुम्हारा जो प्रीडेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर एक मैसेज आता है कि उसके रिजल्ट में क्योंकि तुमने एक टारगेट को अपना शिकार बनाया, इस वजह से तुम्हारी जो रैंक है वो E रैंक पर पहुंच चुकी है, तुम्हारे पास में एक नई स्किल आ गई है। दिखाया जाता है उसका हाथ भी पत्थर में बदलने लगता है, पूरे तरीके से बदल जाता है। बताया जाता है स्टोन स्किल, एक नई स्किल तुम्हारे पास में आ चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होकर के स्कूल के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स दिखाई जाती है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर उन सभी के सभी तीनों गुंडों को ढो करके ला रहा होता है और कहता है कि हेलो टीचर, और टीचर भी इसको देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जैसे ही फाइट एंड हुई मैं उन तीनों के तीनों बच्चों को स्कूल की क्लिनिक में छोड़ आया और जो नर्स थी उनने अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके मेरी सारी की सारी इंजरीज को पूरे तरीके से सही कर दिया। ऑफ कोर्स मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए
बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलने पड़े, लेकिन क्या ही दिक्कत है, मैं किसी तरीके से वहाँ से निकल ही आया। अब मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं अवेकन हो गया। उसके बाद में मैंने बाई युक्सु से अपना बदला भी ले लिया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, और वहीं पर दिखाया जाता है उसकी जो वही होती है प्रेडेशन वाली पावर। वो उसको देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर देखा जाए किसी की रैंक को बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपनी रैंक को सिर्फ और सिर्फ एक फाइट के बाद में ही बढ़ा लिया। और उसके अलावा प्रेडेशन ये एक ऐसी स्किल है, इसको देखने पर ये F रैंक की ही लगती है, लेकिन फिर भी इसने C रैंक की एक स्किल को आसानी से हरा दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पर वो जो राजा था, किंग जिसका नाम था, आखिर उस बंदे ने मुझे ये ताकत क्यों दी थी, और आखिर उसने मुझे पास्ट में वापस क्यों भेजा। मेरे पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि इस समय पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सामने एक घर को देखता है और को कहता है कि यहाँ पर मुझे अब प्रेडेशन के बारे में सारी चीज़ें देखनी है। फिर अपने घर को देखते हुए बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने घर को नहीं देखा। जैसे ही मेरे पेरेंट्स पास हो गए थे, उसके बाद में मैं अपने अंकल के साथ में रहना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और स्माइल देता है और कहता है कि मेरे हिसाब से अभी अंकल को आने में देर लगेगी, तो फिर यहाँ पर मुझे अपनी स्किल के सिमिलर कोई स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। वो अंदर जाता है, सामने देख करके चौंक जाता है। वहाँ पर कुछ गुंडे जैसे लोग दिखाए जाते हैं और एक बंदा गिरा हुआ दिखाया जाता है जो कि रुपए बटोर रहा होता है। और इसको देख करके वो याद करता है कि ये मेरे अंकल का ही बेटा है। वो बेटा देख करके चिल्लाता है कि किम टायुन, और किम टायुन उसको देख करके बोलता है कि हुआन जुंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम आखिर स्कूल में क्यों नहीं हो। वो सामने देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है और रुपए को देख करके बोलता है कि आखिर ये जो बास्टर्ड है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मुझे याद है कि ये पहले भी ऐसा ही कुछ किया करता था ताकि वो कुछ पुलिस के साथ में रह पाए। इसी वजह से उसने अपने घर से बहुत सारे रुपए चुरा करके उन पुलिस को दे दिए थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और वो बंदा उसके बॉस के पास में जाता है और उनको सारी की सारी चीज़ें बता देता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि सारी चीज़ें कुछ ऐसे होने वाली हैं। और वो बंदा बोलता है कि ओह मैं वही सोच रहा था, आखिर ये बंदा कौन है। तो ये बंदा है जियून का कजन, है ना। तो चलो अगर तुम यहाँ से पिटते हुए नहीं जाना चाहते हो तो फिर बस यहाँ पर इन्वॉल्व हुए बिना ही निकल जाओ। हम लोग अपना काम कर करके यहाँ से खुद ब खुद ही चले जाएंगे। हाँ अनअवेकेंड टायुन बड़े भैया, और उसके सर पे हाथ रख लेता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओह और स्माइल देता है और कहता है कि परफेक्ट, मैं भी कुछ टेस्ट करना चाहता था। और एकदम से एक मुक्का बनाता है, उसको उठा करके नीचे पटक देता है और जिससे उसकी भी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है। पीछे वाले लोग इसको देख करके चौंक जाते हैं। मेन कैरेक्टर एकदम से अपना हाथ उठाता है, जिसको देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है रुको रुको। मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रखता है और चिल्लाता है प्रेडेशन, और बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी लिख करके आता है जो प्रेडेशन है उसका फंक्शन इस समय पर इनएक्सेसिबल है। तो वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक सेकंड, क्या प्रेडेशन एक्टिवेट नहीं हुआ। वो बंदा एक धुआंधार लात लगाता है, मतलब मुक्का लगाता है अपने मेन कैरेक्टर के, और मेन कैरेक्टर उड़ते हुए बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जा करके। और वो तीनों के तीनों लोग एक साथ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एक बंदा कुछ बांधने वाली स्किल का यूज करता है, एक बंदा पॉइजन की स्किल का यूज करता है, और एक बंदा कुछ ब्लीड नाम की स्किल का यूज करता है। वो तीनों के तीनों अटैक एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और वहाँ पर जब सारी की सारी शांति होती है, वो बंदा बोलता है कि आखिर उस एक अनअवेकन बंदे की ऐसी हिम्मत कैसे हुई, जैसे कि उसने दिखाया कि वो अवेकेंड है, उसको कुछ खुद की एक जगह तो जाननी ही चाहिए। और सामने देख करके चौंक जाता है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर के सामने लिख करके आता है कि स्किल्स का यूज सेंस किया गया। यहाँ पर 3 स्किल का यूज हुआ, बाइंड, पॉइजन और ब्लीड। ये कंफर्म हो चुका है एक मिस्टीरियस एनर्जी के कारण आपने इसको सक्सेसफुल सर्वाइव कर लिया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एकदम से सडनली ही वर्क नहीं करता है, और ये अपनी ही मर्जी से जैसा मन करता है ये किसी भी स्किल को न्यूट्रलाइज कर देता है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर इसका मतलब क्या है। और एकदम से आगे बढ़ता है, उस बंदे के एक इतनी तेज मुक्का लगाता है जिससे उसकी ऐसी की ऐसी हो जाती है, और उसको मारते हुए बोलता है कि लेकिन चाहे जो भी चीज़ हो, ये जो स्किल है वो सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वहाँ पर उस बंदे को मार करके एकदम चौड़ में खड़ा हो जाता है, मतलब सभी को मार करके, और कहता है कि अब से मैं 2 चीज़ें अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ। पहला, ये जो स्टेटस विंडो है जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेकेंड बंदे ही देख पाते हैं, ये हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाती है।
क्योंकि यहाँ पर देखा जाए उस समय पर जिस समय पर मैंने पहले प्रेडेशन का यूज करने की कोशिश करी थी उस समय पर मेरे पास में पूरा का पूरा माना था, लेकिन फिर भी ये एक्टिवेट नहीं हुई। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। यहाँ पर माना के अलावा भी कुछ ना कुछ जो जरूरी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। उसी के साथ में ये जो प्रेडेशन है इसके साथ में एक पैसिव स्किल भी है जो कि पता नहीं अपनी मर्जी से एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि उस समय पर उसी मिस्टीरियस फोर्स ने मुझे बचा लिया था। उसने सारे के सारे जो भी अटैक मुझकी तरफ में आ रहे थे पॉइजनिंग और ब्लीडिंग के, वो सारे के सारे रोक लिए थे। वेल मेरे हिसाब से सारी की सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे इसको देखता जाऊंगा वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर ये क्या हो रहा है, वहाँ पर दिखाया जाता है वही उसका नेफ्यू मतलब अंकल का लड़का, वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि बड़े भाई आपके इतना ज़्यादा कूल और इम्प्रेसिव साइड को देख करके मैं हुआंग जियुन, ये आपका कजन, मैं आपके एक्शन के सामने झुकता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेन कैरेक्टर एकदम बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और वो बोलता है कि चाहे यहाँ पर आपके जूते चाटने की बात हो या फिर एक कुत्ते के तरीके भौंकने की बात हो, मैं हर एक चीज़ कर दूंगा जो भी आप कहोगे। मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा पैथेटिक है। मैं जानता था कि ये एक लोमड़ी के तरीके है, लेकिन आखिर ये क्या चीज़ है, ये इतना ज़्यादा बुरा भी कैसे हो सकता है। वो बंदा एकदम सच में सही में भौंकना स्टार्ट कर देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस समय पर यह चीज़ अर्जेंट नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जल्द ही होने वाला है। फिर उससे बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो वो भी बोलता है क्या सच में। मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ में आना पड़ेगा। हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के एक जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। वहाँ पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि सामने की तरफ में देखते हैं, जहाँ पर एक गेट सामने आ गया होता है, मॉन्स्टर उससे निकल रहे होते हैं, लेकिन उनके आसपास कुछ बैरियर टाइप में बना होता है। वो बंदा बताता है कि यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं जब से लास्ट में यहाँ पर इस जगह पर कभी कोई डंजन सामने ब्रेक हुआ हो, और ये गेट एकदम सडनली ही सामने आ गया और ये जो मॉन्स्टर हैं वो इससे लगातार एकदम बाहर निकलना चालू हो गए। और इन सभी के सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद में लग रहा है कि ये जो डंजन है, अगर यहाँ पर हम लोग जल्दी आए ना होते तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस मच सकता था। तो इसको सुन करके एक लड़की उसके साथ में होती है, वो कहती है क्या हम लोग को जल्दी से जल्दी जो आसपास वाले एरिया हैं उनको खाली करवा देना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास में मेरी स्किल है बैरियर, तो इस समय पर हम लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए इस गेट को देख करके ये लगता है कि ये एक सी रैंक का गेट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस गेट से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर भी आएगा वो भी सी रैंक का होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा तबाही हो पाए। वो ऐसी सारी बातों को बोल रहा होता है, लेकिन तब तक पीछे से मॉन्स्टर गेट को तोड़ करके आ जाते हैं, और जब तक वो टीम लीडर पीछे मुड़ करके देख पाता है तब तक 2-3 मॉन्स्टर मर गए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसी टीम लीडर ने अपनी लात को पहले ही घुमा दिया होता है, जिससे वो सभी के सभी मॉन्स्टर एक साथ मर गए होते हैं। वो कहता है कि मैं एक बी रैंक का बंदा हूँ, तो फिर मैं इन सबको तो आसानी से हैंडल कर ही सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को वहाँ पर दिखाया जाता है उस छोटू का सीन, मतलब अपने मेन कैरेक्टर के अंकल के लड़के का सीन। वो बोलता है क्या जो चीज़ें आपने कही वो बिल्कुल अच्छी नहीं है क्या सर? यहाँ पर आपने कहा कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सोनल पहले से ही पहुँच चुके हैं, और जो पर्सोनल का मतलब होता है किसी स्टाफ के हाई रैंक के बंदे को बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है क्या सर? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि शट अप, ये मुझे बार बार सर बोलना बंद करो, तुम एकदम सही चीज़ बोल रहे हो। स्टार्टिंग में ये जो गेट है वो सी रैंक का है, तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा देखा जाए जो वो पर्सोनल है वो बी रैंक का है, तो फिर यहाँ पर उसको सी रैंक के एक गेट को हराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस पर छोटू बोलता है कि हाँ यही चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन ये चीज़ तभी होगी जब वो गेट सिर्फ और सिर्फ सी रैंक का ही होगा। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर मर गए होते हैं। वो जो पर्सोनल होता है वो बैठे हुए वहाँ पर सभी के सभी लाशों को देखते हुए बोलता है कि कितनी ज़्यादा अजीब बात है, यहाँ पर ये लो रैंक के मॉन्स्टर वो लोग मेरे बैरियर के थ्रू आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई ऐसा भी माना है जो कि मेरे माना से ताकतवर है। तभी दिखाया जाता है उस गेट से और भी ज़्यादा मॉन्स्टर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी से एक इतना ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिससे कि जिस फोर्स से जो सील्ड होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। वो पर्सोनल देख करके चौंक जाता है, मॉन्स्टर एकदम से दहाड़ता है जिससे वो सील्ड पूरे तरीके से टूट जाती है। पर्सोनल देख करके कहता है कि आखिर
आखिर ये क्या चीज़ है। वो मॉन्स्टर बहुत तेज से दहाड़ता है, दिखाया जाता है सभी मॉन्स्टर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये है रैंक ए का जाइंट ऑगरे। वहाँ पर वो पर्सोनल देखते हुए बोलता है कि तो ये गेट एक सी रैंक का गेट नहीं है बल्कि एक ए। इतना ही बोल पाता है तभी वो ओगरे अटैक करता है जिससे वहाँ पर सारी चीज़ें पूरे तरीके से ब्लास्ट में जल जाती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है उसी छोटू का सीन जो कि कहता है कि चलो युंग भाई टायुंग, मैंने ये मान लिया कि जो चीज़ें तुमने कही वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता हैं। मेन कैरेक्टर इसको सुन करके अपने मन में बोलता है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं खुद ब खुद ही देख चुका हूँ। और तो मेन कैरेक्टर उससे तो बोलता है कि यहाँ पर मुझे मेरे छठे सेंस से पता चला। तो बोलता है क्या छठा सेंस, वो तो होता भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे छठे सेंस से पता चला तो उसी से। तो बोलता है कि तुम झूठ बोले हो है ना, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सामने से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, उनके पीछे मॉन्स्टर लगे होते हैं और वहाँ पर वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पर एक गेट टूट चुका है, तो इसी वजह से जल्दी यहाँ से भागो। और वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ छठा सेंस सच में होता है, छठा सेंस सच में होता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हें सारी की सारी चीज़ें याद हैं जो भी मैंने तुमसे कही थी, तो जल्दी से जल्दी उन सभी को करो जा करके। वो बोलता है कि आखिर अब आपके बारे में क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ इन सभी के सभी मॉन्स्टरों को एक दूसरी दुनिया में पहुँचाने के लिए। और आगे बढ़ जाता है, सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग में एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर ये सारी सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक गेट जो कि सी रैंक का था वो सीधे ए रैंक में बदल चुका है। उसके अलावा हम लोग के पास में कोई भी री नहीं है क्योंकि सभी के सभी एफबीएस को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए हैं। तो फिर इस समय पर एक अकेला के सल्यूशन इस क्राइसिस से निकलने का सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप ही हैं जो कि हम लोग की मदद कर सकते हैं। प्लीज़ हम लोग की मदद करिए, आप ही हम लोग की आखिरी आशा हैं। ब्लेड ऑफ द लूनेसी युनसु। दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है यह है एक ए रैंक का अवेकन बंदा ब्लेड ऑफ लूनेसी अहान युनसु। और वो भी बोलता है कि सभी के सभी लोग बस इंतज़ार करो, मैं द हीरो ऑफ जस्टिस तुम लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और बताया जाता है इस बंदे की स्पेशलिटी ये है कि इसको 8th ग्रेड का सिंड्रम है। सिंड्रम मतलब बीमारी। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पटक पटक करके मॉन्स्टर को मार रहा होता है और अपने स्किल का यूज करता है और एकदम मस्त सी एनर्जी निकलने लगती है। वो उन्हीं मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करने लगता है और अपने मन में कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था उस समय पर प्रेडेशन इसी वजह से फेल हो गई थी, वो था फैतीक की वजह से। और फैतीक के उसके पॉइंट होते हैं 52%। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा फैतीक 70% से आगे पहुँच गया तो फिर ये एक्टिवेट नहीं होगा। और फैतीक का मतलब होता है थकावट। वो बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर स्किलें जो भी तुम यूज करते हो वो माना के ऊपर बेस्ड होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर स्किल को यूज करने से पहले माना के बारे में ही चिंता करनी पड़ेगी, बल्कि तुम्हें फैतीक के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपनी स्किल का यूज करोगे या फिर अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ का यूज करोगे तो जो तुम्हारी थकावट है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिससे ये जितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो उस समय पर तुम्हारे पास में उतनी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी तुम्हारी बॉडी को इधर उधर मूव करने में। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं इन मॉन्स्टरों की बॉडी को ऑब्जर्व करके अपने माना को भी बढ़ा सकता हूँ। और दिखाया जाता है जैसे जैसे वो उन मॉन्स्टर की बॉडी को ऑब्जर्व करता है उसके माना भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता होता है। इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा स्माइल देता है और दिखाया जाता है उसकी रैंक भी ई से डी में चेंज हो जाती है। वो एकदम बैड तरीके से खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि जितना ज़्यादा मैं प्रेडेशन का यूज करूँगा मैं उतना ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाऊँगा। अगर ऐसी ग्रोथ चलती रही तो फिर मैं एस रैंक या फिर डबल एस रैंक नहीं शायद से मैं इस दुनिया का पहला ट्रिपल एस रैंक का बंदा बन सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, तो क्या मुझे दोबारा से घर लौट जाना चाहिए। तभी पीछे मुड़ करके चौंक जाता है। दिखा जाता है पीछे वही बंदा जिसको कि सिंड्रोम होता है वो वहाँ पर आ गया होता है और जाइंट ओगरे के ए रैंक का जो मॉन्स्टर होता है मेन डंजन का बॉस उससे लड़ रहा होता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम डर्टी मॉन्स्टर कहेंगे, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन मरे हैं, तो मैं वॉरियर ऑफ जस्टिस अहान युनसु आज मैं तुम्हें जज करने वाला हूँ। और लिटरली रो रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको देखता है और बोलता है व्हाट द फक व्हाट इज गोइंग ऑन। वहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा उस पर अटैक करता है, वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है। वो बंदा अपनी स्लैश लगाता है और बहुत सारे स्लैश लगा देता है जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर सामने देख करके चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या उसने इतनी ज़्यादा आसानी से ए
रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया। ये पक्का ही ए रैंक का अवेकन बंदा होगा और ये है ब्लेड ऑफ लुनेसी अहान ह्योन्सो। वहाँ पर दिखाया जाता है अहान ह्योन्सो जो कि मतलब एकदम से अपने इमोशन ही बदल देता है, रो रहा होता है, एकदम से अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में आँख ही मारता है और बोलता है कि तुम इडियटिक मॉन्स्टर कहेंगे, आज तुम मेरी जस्टिस स्वॉर्ड के साथ में मर चुके हो। और मेन कैरेक्टर्स को देख करके बोलता है कि मैंने जैसा कि सुना था ये उतना ही ज़्यादा ताकतवर है जितना कि सुना था, लेकिन उसी के साथ में उतना ही इडियट है जितना कि मैंने सुना था। लेकिन आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों आ चुका है? क्योंकि पिछली ज़िंदगी में ये बंदा जाइंट ओगरे के साथ में सिटी के दूसरे साइड में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटल कर रहा था। दिखाया जाता है वो बंदा अपने हाथों को जोड़ लेता है और सभी के सभी सिटीजन के लिए प्रे करना स्टार्ट कर देता है। मेन कैरेक्टर सामने देख करके चौंक जाता है और कहता है कि क्या इसका मतलब ये है? तभी दिखाया जाता है लिख करके आता है कि यहाँ पर कोई स्किल का यूज कर रहा है। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है। सामने दिखा जाता है उसी अहान ह्योन्सो के पीछे से एक बंदा आता है और उसके अंदर तलवार को घुसेड़ देता है। अहान ह्योन्सो चौंक जाता है और कहता है कि आखिर कौन हो तुम? वो बंदा बोलता है कि अहान ह्योन्सो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब क्या होने वाला है? दिखा जाता है वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर हम लोग को वही नर्स दिखाई जाती है जो कि स्कूल में होती है अपने मेन कैरेक्टर के। वहाँ पर वो छोटू सा बच्चा होता है। वो कहता है कि क्या सच में ये एकदम सही बात रहेगी? दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि आज के दिन बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, उन्हीं में से हम लोग की स्कूल की एक नर्स भी होने वाली हैं। वो यहाँ पर दूसरे लोगों को बचाने के चक्कर में खुद मर जाएंगी, इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी उनको अपनी एक जगह पर ले करके जाना है और तुम्हारे पास में एक स्किल है जिससे कि तुम लोगों को सुला सकते हो, है ना? तो वो भी बोलता है कि हाँ। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि उनको एक ऐसी जगह पर ले जाना जो कि अच्छे से सेफ हो और उसके अलावा सारी चीज़ों को मैं पूरे तरीके से हैंडल कर लूँगा। और वो छोटू अपने मन में बोलता है कि आखिर जो टायुन भैया थे वो आखिर इस चीज़ को कैसे जानते थे? क्या इसका मतलब ये है? नहीं, क्या ये चीज़ सेंस भी बना रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टायुन भैया, नहीं, श्री टायुन भैया, क्या वो उनके पास में एक ऐसी स्किल है जिससे कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं? दिखाया जाता है वो अपने आप ही अपने मेन कैरेक्टर को इमेजिन कर लेता है एक फ्यूचर वाले के रूप में और वहाँ पर जो फ्यूचर वाला होता है वो भी मना कर रहा होता है कि नहीं, मेरे पास में ऐसी कोई स्किल नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि सच में तुम फ्यूचर को देख सकते हो? एब्सोल्युटली, ये तो एकदम अमेजिंग है। और पीछे से वो बोल रहा होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बंदा तो एकदम खुद में ही एक्साइटेड होता है और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सामने देख करके चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पर सच में कोई ना कोई चीज़ तो है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब चल रही है। दिखाया जाता है अहान ह्योन्सो वो उस बंदे से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी को बताओ। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि सच में मैंने तुम्हारे वाइटल स्पॉट पर अटैक किया, लेकिन फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो। ये कितनी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है। आखिर ए रैंक के बंदे वो सच में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और यहाँ पर तुम्हें मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। बताया जाता है ये बंदा है बी रैंक का विलन हांग सांगड़ो और इसकी जो टेक्निक है वो है छुपने वाली स्टेल्थ की टेक्निक। और सच बताऊं, इस बंदे की शक्ल को देखने के बाद में जैसे कोई बुरी चीज़ तुम देखो तो तुम्हारे दिमाग से निकलता है ये तो टट्टी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है इसको ये तो टट्टी है बोलने में, क्योंकि भाई टट्टी की बेइज्जती हो जाएगी। सच में क्या मजा आ गया। और मेन कैरेक्टर बताता है कि ऐसे लोग जो कि अवेकन हो करके क्राइम करते हैं उनको यहाँ पर विलन के रूप में जाना जाता है। और ये बंदा है बी रैंक का विलन हांग सांगड़ो और ये एक नंबर का चूतिया इंसान है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के कारण लोगों को मारना पसंद करता है। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पिछली ज़िंदगी में ये लोग कभी भी यहाँ पर मिले ही नहीं थे। क्या मेरी वजह से फ्यूचर पूरे तरीके से चेंज हो चुका है? और वो बंदा हीरो एकदम से चिल्लाता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे, तुम एक विलन हो, मैं तुम्हें अपने खुद के इनजस्टिस वाले हाथों से मारने वाला हूँ। और आगे बढ़ने वाला होता है, अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से चौंक जाता है। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वो एकदम से हिलना स्टार्ट कर देता है और एकदम से दहाड़ करके उड़ जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, जिनमें से हीरो बोलता है कि क्या जाइंट ओगरे मरा नहीं है? और वो टट्टी से गैर गुजरी चीज़ वो बोलता है कि क्या यहाँ पर इस मॉन्स्टर की जो रीजनरेशन एबिलिटी है ये तो एकदम इनक्रेडिबल ही है। वो मॉन्स्टर पूरे तरीके से तैयार हो जाता है और अटैक करता है
दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। वो एक टट्टी से गैज गुजरी चीज़ वो एक जगह पर खड़ा होकर के कहता है कि अब मैं इस जो आहान युनसू है इसको इस मॉन्स्टर के लिए छोड़ देता हूँ। और एनीवे पीछे मुड़ करके अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में देखते हुए बोलता है कि हम लोग के पास में एक और बंदा है, इसको मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और अपनी तलवार को लेकर के अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में पूरी तरीके से बढ़ जाता है। मेन कैरेक्टर चौंका हुआ होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपने गर्दन पर एक पत्थर की वही दीवार ला लेता है जिससे उसकी जो चाकू होता है उसका कोई भी फ़ायदा ही नहीं होता है। मेन कैरेक्टर उससे बोलता है चूतिया, और एक उसके लात लगाता है जिससे वो बंदा एकदम दूर कर जाता है और बोलता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे तो तुम भी एक अवेकेंड बंदे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बी रैंक का विलन हान सांगड़ो टट्टी से गैर गुजरी चीज़, और तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे तुम्हारे पास में ऐसी छुपने वाली एबिलिटी है जिसको कि कोई देख नहीं पाता है ना? तुम वही हो ना? सच में ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, आखिर हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं क्योंकि मुझे एक नई स्किल जो चाहिए थी। और दिखाया जाता है वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। टट्टी से गैर गुजरी चीज़ भी अटैक करता है, मेन कैरेक्टर उसको डिफेंस कर रहा होता है लगातार, और उसकी तलवार अपने मेन कैरेक्टर के बिल्कुल भी काम ही नहीं आ रही होती है। और टट्टी से गैर गुजरी चीज़ दूर जा करके जाता है और कहता है कि तुम सच में, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर उस समय पर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे। और अब इसको थोड़ा सही नाम से बुला लेते हैं, इसको सांगड़ो ही बोलेंगे, ठीक है? तो सांगड़ो बोलता है कि कौन ही जानता था कि यहाँ पर मेरे ब्लेड्स तुम्हारे खिलाफ पूरे तरीके से यूजलेस हैं। मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, लेकिन तुम इस समय पर ये सोच रहे होगे कि क्योंकि मेरे अटैक तुम्हारे सामने काम नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारे सामने एक जीतने का चॉइस है। नहीं नहीं, क्या तुम जानते हो बच्चे, ये दुनिया उस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करती है जैसा कि तुम सोचते हो। और पता नहीं कुछ स्किल टाइप में यूज करता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या स्टील्थ टेक्निक, तो आखिर वो कहाँ पर छुप चुका है, लेकिन उसके अटैक फिर भी मेरे ऊपर काम नहीं आने वाले हैं। दिखा जाता है वो पीछे से आ जाता है, मेन कैरेक्टर उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर अभी भी यूजलेस हैं। लेकिन वो बंदा उसके पीछे आकर के कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है, और उस पर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे लाता है लेकिन वहाँ से भी खून निकल आता है। मेन कैरेक्टर देख करके चौंकते हुए बोलता है क्या खून, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सांगड़ो बोलता है क्या तुम्हें पता भी है, यहाँ पर मैंने तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों को हंट किया है। वो लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि उनकी स्किल्स एकदम इनविंसिबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और लगातार अटैक कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस जब किसी के सामने आ जाती है तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, बस मरने के सिवाय। तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम भी मर जाओ, है ना, अपनी स्किल के साथ में, जिसके पास में एक वीकनेस है और हर स्किल के पास में एक वीकनेस जरूरी होती है। उस पर अटैक करके दूर आ जाता है और मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। वो कहता है कि कौन ही जानता था यहाँ पर ये जो स्टोन स्किन है इसकी भी कोई एक गलती है। देखा जाए जो स्टोन स्किन है वो यहाँ पर एक अटैक को ब्लॉक करती है, तो फिर जिस समय पर उस जो स्टोन होता है वहाँ का टूटता है तो उसके बाद में जब दोबारा रीजनरेट होता है तो उस समय पर उस जगह का जो स्टोन होता है वो बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेबिलिटी वाला होता है। वो वहीं पर बार बार अटैक कर रहा है, इसी वजह से वो मुझे इंजरी दे पा रहा है। और कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पर ये बी रैंक का जो अपोनेंट है इससे मैं हैंड टू हैंड अब फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक डी रैंक का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ डी रैंक से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं। और कहता है कि चलो, मुझे लगता है कि अब अभी तक जो मैं ये मजाक कर रहा था इसको करना बंद कर देना चाहिए। वो बंदा बोलता है क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मार दिया है तो इस वजह से तुम बिल्कुल पागल ही हो चुके हो, और अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बी रैंक के विलन हान सांगड़ो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? सांगड़ो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी देख करके सामने चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारी स्किल को लेना चाहता था। और वो द फक, मतलब भाई क्या एक्ट, भाई आर्ट वर्क तो देखो क्या ही है। और देखा जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर इस इतने ज़्यादा खतरनाक माना के साथ में क्या गलत है। ये बंदा शुरू से ही अपनी एबिलिटीज़ को छुपा रहा था, लेकिन और एकदम से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम इडियट कहीं के, मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम किस स्किल का यूज करे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें दिखूंगा ही नहीं तो फिर तुम मुझ पर अटैक कैसे करोगे? और उसके आसपास घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर उसको देख ही नहीं पाता है। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने
उन्होंने खुद ही नहीं कहा था कि हर एक स्किल की एक वीकनेस होती है। मुझे अभी एक चीज़ पता चली कि हर मॉन्स्टर जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जिनको कि मैंने अपनी आंखों से खो भी दिया था, लेकिन मेरी जो स्किल है प्रेडेशन, वो हर एक मॉन्स्टर जो भी मुझसे दूर भी हो रहे थे उनको भी ऑब्जर्व कर लेता। सिंपली ऐसी बात यह है कि चाहे तुम जहाँ पर भी छुप जाओ, चाहे तुम कहीं पर भी भाग जाओ, चाहे तुम नर्क में भी चले जाओ, ये स्किल तुम्हें ढूंढ ही लेगी आकर और एकदम खतरनाक लग रहा होता है और कहता है कि प्रेडेशन तुम्हारे पास में आ रही है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम बैडएस लग रहा होता है। ओपी इन द चैट कमेंट बॉक्स में लिखो। वहीं पर दिखाया जाता है फिर थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर शांति हो गई होती है। दिखाया जाता है उसी हीरो का सीन जो कि पड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर वो कमीना विलन सामने नहीं आया होता तो फिर शायद से मैं एकदम ठीक होता। और द हीरो ऑफ जस्टिस, इनविंसिबल वॉरियर अहान ह्यूनसू, क्या वो भी अब मरने वाला है। दिखाया जाता है सामने वो ओगरे अभी भी पूरे तरीके से ठीक होता है और एकदम से अपना मुक्का बनाता है, अटैक करता है, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, सामने देख कर के चौंक जाता है। वहाँ पर गड्ढा हो गया होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उधर से चिल्लाता है कि ये क्या बकवास है, तुम वहाँ पर उस ग्राउंड पर पूरे तरीके से फ्लैट पड़े हुए थे। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उसको ले करके वहाँ से सामने हट गया होता है और कहता है कि कोई भी अजीब बात नहीं है, आफ्टर ऑल ये चीज़ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और भाई वो भी बैड लग रहा होता है, क्या ही मतलब आर्टवर्क है। फिर वो शायद से उस मॉन्स्टर को मार देता है। हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है उसके अंकल और आंटी का सीन, जहाँ पर दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों लोग घर पे आ जाते हैं। अंकल आंटी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोग उन मॉन्स्टर के बीच में आकर के मारे गए। इसको सुन करके वो छुटकू बोलता है कि हा नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है ना युंग भैया। और वो आंटी बोलती है कि और पता नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ भी पता तो नहीं है, लेकिन जब तुम लोग घर से बाहर थे तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें घर में पूरे तरीके से इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। इसको सुन करके वो फिर से बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्या ये सही बात नहीं है भैया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ और कहता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और देखो इसके 7 चैप्टर आए थे, जिसमें से मैंने 7 चैप्टर का आधा तक एक्सप्लेन कर दिया है और उसके आगे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। और जल्दी कमेंट करो इसका, मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर लाना चाहिए। अगर तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो फिर इस पर 200 लाइक और 50 लगभग में कमेंट करा दो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।